किसी हादसे या आतंकी हमले जैसी बड़ी घटना के सर्वाइवर्स या गवाहों में दिखने वाले ट्रॉमा, जिसे पीटीएसडी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बात होगी कि कैसे खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक के डब्बों बोतलों में पैक करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। क्या कच्चा खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था तो कायला नाम की युवती वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही 68वें फ्लोर पर काम कर रही थी। भीषण आतंकवादी हमले में कायला बच तो गई, लेकिन तब से लेकर आज तक 24 साल बाद तक कायला उस आतंकी हमले के ट्रॉमा से उबर नहीं पाई हैं। जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने मंजर देखा था, उसे वो भूल नहीं पाई हैं। कायला को रात में हमले से जुड़े डरावने सपने आते हैं। काफ़ी समय तक वो एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षणों से भी जूझती रहीं। अब बरसों बाद उनकी स्थिति सुधरी है। ये स्थिति कायला के अकेले की नहीं है। कई लोग जो किसी भीषण हादसे के, भीषण हमले, आतंकवादी हमले जैसी बड़ी घटनाओं के गवाह रहे हैं, उनमें ऐसे लक्षण, ऐसा ट्रॉमा बरसों तक देखा जाता है। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 टेररिस्ट अटैक के करीब 3,271 सर्वाइवर्स में ऐसे लक्षण लंबे समय तक देखे गए। इसे पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। आज सेहत में इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि पीटीएसडी क्या होता है, कौन लोग इसके ज़्यादा रिस्क पर हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और साथ ही जानेंगे इससे डील करने का तरीका। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो उन व्यक्तियों में डेवलप हो सकती है जिन्होंने अनुभव किया है या कोई श्रृंखला में अनुभव किया है ऐसी सिचुएशन को, स्थितियों को जहां पर उनकी जान को खतरा था या फिर कोई सीरियस इंजरी होने के चांसेस थे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये किसी सीरियस एक्सीडेंट का पार्ट हो सकती है, ये किसी प्राकृतिक विपदा का हो सकती है, या फिर किसी टेररिस्ट हमले में भी इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ये जो अनुभव है, या तो आपने स्वयं अनुभव किया है या ऐसे होते हुए देखा है, तो इसके जो लक्षण हैं वो आपके अंदर कुछ महीने या इमीडिएटली कुछ डेज बाद डेवलप हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि पीटीएसडी के लिए प्रोन कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं, तो देखिए पीटीएसडी किसी भी व्यक्ति में विकसित हो सकता है, किसी भी उम्र के इंसान में हो सकता है, बच्चे भी इसके प्रोन होते हैं। अगर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आता है इंट्रूसिव मेमोरीज या थॉट्स। इंट्रूसिव मेमोरीज या थॉट्स का मतलब है कि अगर आप ना चाहते हुए भी आपके मन में वो यादें आना या फिर वो विचार आना जो उस घटना से रिलेटेड हैं, और बार बार आप उसको ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन में ना होकर भी उसी घटना को बार बार री एक्सपीरियंस करते हैं। साथ साथ में फ्लैशबैक्स आते हैं उसी घटना के, जो अगेन वही मेमोरीज या वही इमेजेस और पिक्चर्स आपके सामने लेके आता है जिसमें आपने उन घटनाओं को जब एक्सपीरियंस किया था वो आप दोबारा से एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपने मन में। इन इंट्रूसिव थॉट्स और मेमोरीज के साथ आता है अवॉइडेंस बिहेवियर। अवॉइडेंस बिहेवियर का मतलब है कि जो लोग पीटीएसडी से जूझ रहे होते हैं वो अक्सर उन सिचुएशंस को, उन लोगों को या फिर उन ट्रिगर्स को अवॉइड करने की, उनको टालने की कोशिश करते हैं जहां जो उन्हें लगता है कि उस घटना से संबंधित हो सकते हैं और उसकी मेमोरीज को जगा सकते हैं। साथ साथ में पीटीएसडी में बहुत सारे मानसिक और इमोशनल बदलाव आने लगते हैं, जो कि नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते, आपके मन में बार बार वो विचार आते रहते हैं। साथ ही में ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपके दिनचर्या को प्रभावित करने लगती हैं, आपकी नींद को, भूख को और आपके काम काज पर भी असर डालने लगती हैं। तो ऐसे में पीटीएसडी के जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगे किसी व्यक्ति में डेवलप हो रहे हैं, तो इसका प्रॉपर असेसमेंट होना और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ व्यक्ति जल्द ही इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकता है।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो उसका इलाज संभव है। सही सपोर्टिव थेरेपी, साइकोथेरेपी जिसको हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, ये इसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है। साथ साथ में अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का डर, घबराहट, बेचैनी, ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में दवाइयां भी मददगार हो सकती हैं। किसी बड़े हादसे को झेलने के बाद इंसान की सोच, उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी प्रभावित होती है, ये नेचुरल है। पर ज़रूरी है सही समय पर सही मदद लेना। अगर किसी को PTSD के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसे अपने नज़दीकियों से बात करनी चाहिए और प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। प्लास्टिक की बोतलों में खूब पानी बिकता है और लोग घर में भी प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं। इसके अलावा खाने की पैकिंग में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे फलों, सब्जियों और प्रोसेस्ड फूड को पैक करने में। अब अगर आप अक्सर प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में पैक्ड फल और सब्जियां खाते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं और प्लास्टिक में पैक्ड खाने की चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स चले जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के बहुत छोटे कण। इस रिसर्च के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 4.5 गुना बढ़ जाता है। इस रिसर्च से ये भी पता चलता है कि कैरोटिड आर्टरी में भी ये माइक्रोप्लास्टिक के कण जम जाते हैं। कैरोटिड आर्टरी वो खून की नलियां हैं जिनसे खून हमारे गले, दिमाग और चेहरे तक जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक कैसे हमारे खून की नलियों को ब्लॉक करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जब ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून की नलियों में पहुंच जाते हैं तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम का काम है शरीर में अगर कोई विदेशी चीज़ घुस आए तो उस पर अटैक करना, लेकिन इसकी वजह से खून की नलियों में सूजन आ जाती है। समय के साथ खून की नलियों को चोट पहुंचती है जिससे खून की नलियां पतली हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके प्लास्टिक के कंटेनर, प्लास्टिक की पैकेजिंग का कम से कम इस्तेमाल करें। कांच या स्टील की बोतल में पानी पिएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। सोशल मीडिया पर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जैसे आजकल दावा किया जा रहा है कि अगर पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को कच्चा खाया जाए तो ब्लड शुगर को ठीक किया जा सकता है, यानी डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सच है? इसके बारे में हमें बताया नई दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमिका चावला ने। उनका कहना है कि ऐसा पूरी तरह नहीं होता है। सब्जियों को जब हम सलाद के रूप में खाते हैं तो फाइबर की अच्छी मात्रा शरीर में जाती है। फाइबर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। केवल कच्चा खाने से पूरी तरह डायबिटीज़ नहीं ठीक हो सकता, ये भी बात सही है। शरीर में मौजूद पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज़ में पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, तब खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और आपको डायबिटीज़ हो जाती है। वापस आते हैं कच्चा खाने से डायबिटीज़ ठीक होने के दावे पर। अव्वल तो कई सब्जियां कच्ची खाई ही नहीं जा सकती हैं, उल्टा उन्हें कच्चा खाना नुकसानदेह है, ना ही ये प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इसलिए ऐसे किसी भी डाइट के चक्कर में ना पड़े, खास तौर पर सोशल मीडिया को देखने के बाद। लेकिन आप सलाद के रूप में काफ़ी सारी सब्जियां रॉ यानी कच्ची खा सकते हैं। इससे डायबिटीज़ पूरी तरह तो ठीक नहीं होगा, पर शुगर कंट्रोल करने में बिल्कुल मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर ने डायबिटीज़ की दवा दी है तो सोशल मीडिया पर ऐसी डाइट्स देखकर अपनी दवा लेना बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह के बिना डायबिटीज़ की दवा बंद करना बहुत नुकसानदेह है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।